बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के नाम से शुरू जो नहायत ही मेहरबान और बहुत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज का हमारा वजीफ़ा 3 बहुत ही प्यारी सूरतों और अल्लाह सुब्हान ताला के बहुत ही ताकतवर के हवाले से है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपको बता दूं कि बेहद मुजर्रब आजमूदा वजीफ़ा है कि जिसे करके आप देखोगे तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। इसके नताइज देखकर मेरे प्यारे भाइयों, इस्लामी बहनों, बस सोने से पहले कुरान मजीद की ये 3 सूरत पढ़ लो। सारे रिश्तेदार पूछेंगे 900 करोड़ कैसे मिल गए, आपके हाथ इतनी दौलत कहाँ से आ गई। अगर झूठ लगता है तो बेशक आजमा कर देख लो। इस अमल को पढ़ने से या इसका विर्द करने का मामूल बना लिया जाए तो इंसान के तमाम दुख, दर्द, परेशानियाँ, रंजो गम सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला की बरकत से फ़ौरन ही दूर हो जाता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस वजीफ़े की बरकत से हर किस्म की हाजत भी पूरी हो जाती हैं, लाखों का कर्ज भी अदा हो जाता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कामिल यकीन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला पर रख कर ये वजीफ़ा आप करके दिखाएं। आपको ये वजीफ़ा लाखों करोड़ों का मालिक बना देने वाला वजीफ़ा है। इस अमल को करने से आपके घर में और कारोबार में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला आप अपनी बरकतें, रहमतें, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला अपनी रहमतें, बरकतें, फजीलतें और वुसअतें पैदा फरमाएगा। अब चलते हैं अपने वज़ाइफ के जानिब। उस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अपनी किसी भी मुश्किल के लिए, किसी भी हाजत के लिए, किसी भी परेशानी के लिए बस रात को सोने से पहले ये 3 सूरतें, 3 मुबारक नाम 21 मरतबा पढ़ लो और पढ़कर सो जाए। फिर सुबह उठकर देखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ज़िंदगी में कोई ऐसी मुश्किल से मुश्किल हाजत हो जिसने आपकी रातों की नींद भी ख़राब कर दी हो, तो दुनिया का सबसे आसान और ताकतवर वजीफ़ा ही सिर्फ अल्लाह सुब्हान ताला के 3 सिफती नाम और 3 सूरतें आपने पढ़ लेना है। फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला अल्लाह सुब्हान ताला के फज़्ल व करम से मौजज़े ही मौजज़े होंगे। आप अपने आँखों से देखेंगे ये ऐसा मुअस्सस और करामाती वजीफ़ा है। एक मरतबा सच्चे दिल से करने वाले पर पैसा और दौलत आशिक और मेहरबान हो जाती है। मेरे वो दोस्त जिन्होंने दौलत के हुसूल की खातिर हर जगह दर दर की ठोकरें खाई हैं, लेकिन फिर भी दौलत ना मिली, मगर बदले में बहुत ज़िल्लत व रुसवाई बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन कुछ भी हासिल ना हुआ। वह कहते हैं कि हम मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन कोई सिला नहीं मिलता है। तो मेरे वो प्यारे भाई और इस्लामी बहनें सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की इबादत करें, उसी से मांगें। लेकिन अल्लाह पाक के मांगने के लिए कुछ ख़ास तरीके होते हैं। अगर आप सही तरीके से दुआ मांगोगे तो आपकी दुआ लाजमी कबूल होगी, वरना दुआ या तो रद्द हो जाती है, ज़ाया हो जाती है, या फिर ज़मीन और आसमान के दरमियान लटक जाती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस बात को आपजा नसीन कर लीजिए कि दुआ मोमिन के लिए दफ़ाए बला है, यानी कि हर आने वाली मुसीबत को दुआ टाल देती है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत का मग़ज़ है, दिन का सुतून और आसमानों ज़मीनों का नूर है। दुआ ऐसी इबादत है जो इस बात का एहसास दिलाती है कि बंदा अल्लाह पाक से हम कलाम है, यानी कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के सामने अपनी सारी बात रखना बिना कुछ भी छुपाए। सिर्फ और सिर्फ दुआ के ज़रिए ही बंदा अल्लाह सुब्हान ताला की बारगाह में अपनी हाजात, अपनी ज़रूरियात को पेश करता है। जिस शख्स को दुआ की तौफीक दी गई तो वो समझ ले कि उसे बहुत बड़ी खैरात की तौफीक दी गई है और उसके लिए भलाई के सारे दरवाज़े खोल दिए गए हैं, और जिसके लिए दुआ का दरवाज़ा बंद हो गया तो समझें कि उसके लिए खैर व आफ़ियत का दरवाज़ा भी बंद हो गया। आप सोचिए कि दुआ जब इतनी
इबादत है तो इससे पहले अच्छी अच्छी नियतें भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि बगैर अच्छी नियत के किसी भी अमल खैर का सवाब नहीं मिलता। जितनी अच्छी नियतें होंगी उतना ही सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। तो इसीलिए दुआ मांगने से पहले की चंद नियतें ज़रूर जान लें। अल्लाह पाक की रज़ा पाने के लिए और सवाब कमाने के लिए दुआ मांगूंगी। दूसरा, दुआ करते वक्त ये याद रहे कि हमारा रब हमारी दुआ को सुनता और सिर्फ वही है जो हमारी दुआ को कबूल करेगा। तीसरा, अहादीस मुबारका में जो भी दुआ की फजीलत का जिक्र है उस तरीके से दुआ के फ़ज़ाइल को पाना। चौथा, बुरे लफ्ज़, नाजायज़ दुआ और बुरे अफ़आल या किसी के लिए बुरी दुआ करने से बचना। पाँचवा, दिखावे के रोने से बचना। छठवा, दुआ के अंदर खुसूसन अपने दिल और जहन को अपनी दुआ में पूरे तरीके से शामिल करना। सातवां, दुआ के ज़ाहिरी बातनी आदाब का लिहाज रखना। आठवां, दुआ में जो भी लफ्ज़ कहे जाए उन्हें महसूस करना, सारे लफ्ज़ पढ़ते हुए अपने अमल पर भी गौर करना। नौवां, दुआ का आगाज़ यानी कि शुरुआत हम्द इलाही यानी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की तारीफ़ और दुरूद शरीफ से करना। 10वां, या दुआ का इख्तिताम दुरूद शरीफ की आयत मुबारका से करना। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुआ मांगते वक्त आप इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि दुआ मांगने से पहले और दुआ मांगने के बाद मांगने के आखिरी में भी 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, ताकि आपकी दुआ प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल क़बूलियत की तरफ बन जाए। क्योंकि एक हदीस शरीफ में आया है कि जो दुआ बग़ैर दुरूद शरीफ की मांगी जाती है वह दुआ ज़मीन और आसमान के बीच मुअल्लक़ रहती है, यानी लटकी रहती है और कबूल नहीं होती। इस बारे में हदीस पाक में आया है, इसीलिए दुआ में दुरूद शरीफ का पढ़ना अफजल माना गया है। दुआ मांगने का सबसे अफजल तरीका यह भी है कि जो दुआ मांगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से कबूल करवाएं, क्योंकि हुज़ूर पाक का वास्ता दुआ कबूल होने का सबसे बड़ा ज़रिया है। जब दुआ पूरी हो जाए तो अपने दोनों हाथों को मुंह पर फेर लें और दिल में यकीन करें कि ज़रूर कबूल होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक बात जो मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि कोई भी वजीफ़ा करें, अमल करें तो अल्लाह सुब्हान तआला पर कामिल यकीन रख कर करें। शक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि मैंने ये वजीफ़ा कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो पता नहीं कबूल होगा या नहीं होगा। जो शक है ना आपका, यही आपके सारे वज़ाइफ, सारे अमल, दुआ को रद्द कर देता है, खा जाता है। इसीलिए अल्लाह पाक से हर हाल में खुश रखें, हर हाल में खुश रहें और दुआ को मांगना कभी ना छोड़ें। बस अपने रब से मांगते रहें, ना उम्मीद कभी ना रहें, क्योंकि जब भी सही वक्त होगा आपकी दुआ कबूल भी होगी और इसका अज्र भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला आपको बेहतरीन सूरत में मिलेगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला पर यकीन ऐसा हो कि सामने समुंदर हो और तुम कहो कि नहीं मेरा रब रास्ता बनाएगा, तो ये होता है अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला पर आपको भी ऐसा ही बिल्कुल यकीन होना चाहिए। अल्लाह सुब्हान तआला पर यकीन रखकर ये अमल करना है, फिर आप अपनी आँखों से खुद देखेंगे कि मौजज़े क्या होता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज ये वजीफ़ा कर लें और फिर हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक दुआ मांगे तो मैं पूरे यकीन से कहती हूँ कि आप लाखों में नहीं करोड़ों में खेलोगे। ये एक ऐसा अमल है, ये तो अमल नहीं बल्कि एक ऐसा वसी व आरिज़ और गहरा समंदर है कि जो बंदा भी इस अमल पर हमेशा करेगा और फिर इस अमल की मुस्तक़मिल आदत बना लेगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला वह कभी कभी माल और दौलत की कमी और तंगी का शिकार नहीं होगा। सुब्हान तआला के फज़्ल करम से हमेशा माल और दौलत में रख खेलेगा। अगर आप इस अमल को अपना मामूल बना लेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें भी संवर जाएंगी। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस वजीफ़े को अपने कैसे करना है बड़े तवज्जो के साथ सुनिएगा। इस वजीफ़े को आप किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं, लेकिन अगर रात को इशा की नमाज के बाद सोने से पहले इस अमल को करेंगे तो इसके आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप अपना एक मामूल बना लें कि रोज़ाना आपने सोने से पहले इस अमल को एक टाइम पर करना है। ध्यान रखिएगा कि अपने वक्त तब्दील नहीं करना है। मसलन रात को सोते वक्त
ये अमल करें तो अपने उसी वक्त ही अमल को रोज़ाना करना है। अगर आपका वज़ू है तो ठीक, नहीं तो सबसे पहले वज़ू कर लेना। वज़ू हो जाना चाहिए, बावज़ू होने के बाद ही इस अमल को करें। आपने सबसे पहले 3 दफ़ा आयतल कुर्सी पढ़ लेनी है और अपने ऊपर दम कर लेना है। उसके बाद आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक आपने कोई सा भी पढ़ सकते हैं जो आपको याद हो, लेकिन बेहतर दुरूद पाक इब्राहिम ही है, इब्राहिमी ही पढ़ें जो नमाज में पढ़ी जाती है। पर उसके बाद आपने पढ़ना है अल्लाह पाक के मुबारक नाम, या वहाबू, या वहाबू, या रज़्ज़ाक़ू, या रज़्ज़ाक़ू, या बासितु, या बासितु 21 मरतबा आपने पढ़ना है। या वहाबू, या रज़्ज़ाक़ू, या बासितु, इसको इस वक्त से मिलाकर पढ़ेंगे तो ये एक शुमार होगा। मुकम्मल सुकून और ध्यान के साथ आपको पढ़ना है। उसके बाद 11 मरतबा सूरे फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़नी है, जिसको अलहम्दु शरीफ भी कहते हैं। सूरे फातिहा पढ़ने के बाद आपने 11 मरतबा सूरे कौसर पढ़ना है। फिर इसके बाद 11 मरतबा सूरे इखलास पढ़नी है। फिर इसके बाद आपने 100 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ना है। उसके बाद आखिर में 3 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़नी है जो आपने शुरू में पढ़ी थी, यानी कि दुरूद इब्राहिम। अब ये आपका अमल मुकम्मल हो गया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, चंद मिनट का ये अमल आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। बस आप जो भी आपका मकसद है उसको तसव्वुर ज़हन में रख कर अल्लाह पाक का कामिल पुख्ता यकीन के साथ ये अमल आपको करना है। एक बात का आपको ख्याल रखना है कि इस अमल के दौरान आपने किसी से भी कोई भी बात नहीं करनी है। बस सुकून के साथ, खामोशी के साथ ध्यान अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की जानिब करके ये अमल करना है और बिना बात किए आखिर में अल्लाह पाक से दुआ करते हुए सो जाना है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला आपकी जायज़न कही दुआओं को कबूल करेगा। आपकी हर हाजतें मुकम्मल तौर पे पूरी होगी, चाहे पैसों की हो परेशानी, चाहे कोई भी परेशानी हो, रब्बे अज़ीम आपकी पूरी करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे रब्बे अज़ीम के नामों में से एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाहु खैरा।